यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2। इसमें हमने फिर से 4 क्वेश्चंस लिए हैं। हमारा प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के समाजवाद के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार उनके सिद्धांत कैसे थे, समाजवाद के सिद्धांत कैसे थे? तो उत्तर है बच्चों, कार्ल मार्क्स के समाजवाद के सिद्धांत के अनुसार समाज में आर्थिक असमानता का मुख्य कारण पूंजीवाद है। पूंजीवाद क्या होता है बच्चों? पूंजीवाद यह एक व्यवस्था है जिसमें लोग अपने पैसे से व्यापार करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। आते फिर से, उनके अनुसार मजदूर वर्ग को संगठित होकर पूंजीपति वर्ग के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। अब यहाँ पूंजीपति वर्ग क्या है बच्चों? यह वह वर्ग है जिसके पास बहुत सारा धन और संसाधन होता है, मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह। यह वर्ग उद्योगों, व्यापारों और कारखानों का मालिक होता है। मार्क्स ने उन्होंने एक वर्ग विहीन समाज की परिकल्पना की। अब वर्ग विहीन समाज क्या होता है बच्चों? वर्ग विहीन समाज यह वह समाज होता है जहाँ वर्गों के बीच कोई भेदभाव नहीं होता। इसमें ना कोई अमीर होता है ना गरीब, और सबके पास बराबर संसाधन होते हैं। मार्क्स ने उन्होंने एक वर्ग विहीन समाज की परिकल्पना की जिसमें उत्पादन के साधन सामूहिक रूप से सभी के नियंत्रण में हो और समाज में समानता स्थापित हो। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी समाज के पतन के बाद, मतलब हार के बाद, एक समाजवादी समाज का उदय होगा जहाँ श्रमिकों को उनके श्रम का उचित मूल्य मिलेगा। यहाँ मैं समाजवादी समाज का भी मतलब ऐड कर दे रही हूँ बच्चों। ये देखो, यह समाज की वह व्यवस्था होती है जहाँ धन और संसाधन सभी लोगों के बीच समान रूप में बांटे जाते हैं और सरकार इसका नियंत्रण करती है ताकि सबको बराबर लाभ मिल सके। पहला प्रश्न यही खत्म होता है बच्चों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 की अक्टूबर क्रांति पर संक्षेप में नोट लिखिए। संक्षेप मतलब इन शॉर्ट में एक नोट लिखिए। तो इसका उत्तर है, अक्टूबर क्रांति 1917 में रूस में हुई एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसमें बोल्शेविक पार्टी लेनिन के नेतृत्व में अस्थायी सरकार को उखाड़ फेंकने में सफल रही और सत्ता अपने हाथ में ले ली। क्रांति का मुख्य केंद्र पेट्रोग्राड, जिसको सेंट पीटर्सबर्ग था। इस क्रांति के बाद रूस में कम्युनिस्ट शासन की शुरुआत हुई। कम्युनिस्ट शासन क्या होता है बच्चों? कम्युनिस्ट शासन ये एक ऐसी सरकार की व्यवस्था है जहां समाजवादी सिद्धांतों के अनुसार सारी संपत्ति और संसाधनों का नियंत्रण सरकार के पास होता है और समाज में वर्ग भेद को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। तो अब आप कम्युनिस्ट का मतलब जानते हैं, तो इसको दोबारा रिपीट करते हैं। इस क्रांति के बाद रूस में कम्युनिस्ट शासन की शुरुआत हुई और सोवियत संघ की स्थापना हुई। जो हम सोवियत संघ का भी मतलब देखते हैं, ये क्या होता है? सोवियत संघ ये एक देश था जिसे 1922 में रूस और उसके आसपास के देशों ने मिलकर बनाया था। इसका शासन कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित था और इसे सोवियत यूनियन भी कहते हैं, बट ये 1991 में टूट गया। तो आंसर पे आते हैं। जो ये क्रांति थी 1970 की, इस क्रांति ने जारशाही का अंत कर दिया और समाजवादी शासन की स्थापना की। अब हम जारशाही का मतलब भी पर देख लेते हैं। यह रूस में जार राजा द्वारा चलाया जाने वाला शासन था जिसमें जार का शासन पूर्ण और निरंकुश था और जनता के पास अधिकार नहीं थे। चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। रूसी क्रांति के तात्कालिक परिणाम क्या थे? तात्कालिक मतलब इमीडिएट, उसका क्या क्या रिजल्ट हुआ? तो इसका उत्तर है बच्चों, जार निकोलस द्वितीय का शासन समाप्त हो गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा पॉइंट है, रूस में बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में एक समाजवादी सरकार की स्थापना हुई। तीसरा पॉइंट है, उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और भूमि का पुनर्वितरण किया गया। मतलब दोबारा डिवाइड करा गया, उसको सरकार के अंडर ले लिया गया। सरकार ही सब मैनेज करने लगी, सबको बराबर का समानता का हिस्सा मिलने लगा। फोर्थ पॉइंट है आपका,
रूस ने प्रथम विश्व युद्ध से हटने का फैसला किया और जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोव्स की संधि की। अब ये ब्रेस्ट-लिटोव्स की संधि क्या थी? ये एक समझौता था बच्चों, जो रूस और जर्मनी के बीच में 1918 में हुआ था। इस संधि के बाद रूस ने प्रथम विश्व युद्ध से बाहर होने का फैसला किया और बदले में रूस को अपने कुछ हिस्से जर्मनी को देने पड़े। जो हमारा 5th पॉइंट है, दुनिया भर में समाजवादी और साम्यवादी आंदोलनों को प्रेरणा मिली। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे रूसी क्रांति के तात्कालिक परिणाम। ओके, बीच में एक और वर्ड आया था बच्चों, राष्ट्रीयकरण। तो इसका भी मीनिंग हम ऐड कर ही लेते हैं। ये वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार किसी निजी उद्योग मतलब फैक्ट्री, व्यापार, बिजनेस या संपत्ति को अपने नियंत्रण में ले लेती है और उसे सरकारी संपत्ति बना देती है। इसका उद्देश्य जनता के हित में उन संसाधनों का उपयोग करना होता है। हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, समाजवाद और पूंजीवाद के बीच में क्या अंतर है? तो हमारा बच्चों समाजवाद में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार या सामूहिक रूप से समाज के पास होता है। इसमें समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, जबकि पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या कंपनियों के पास होता है। इसमें मुनाफे की प्राथमिकता होती है और यह प्रतिस्पर्धा मतलब प्रतियोगिता, कंपटीशन और व्यक्तिगत लाभ पर आधारित होता है। ठीक है बच्चों, तो ये है समाजवाद और पूंजीवाद के बीच का डिफरेंस। इसका हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है और ये इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे।